मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र अंतर्गत मानसरोवर कॉलोनी श्री साई कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, छात्राओं ने क्लासों में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। तोड़फोड़ के दौरान 2 शिक्षकों को चोटें भी आई हैं। इस दौरान छात्राओं का ये कहना है कि हमारा रिजल्ट ठीक ढंग से घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मंझौला क्षेत्र में मानसरोवर कॉलोनी स्थित श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। इस दौरान विद्यालय के 2 शिक्षक भी घायल हो गए। विद्यालय में तोड़फोड़ की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जहां पर पूरे मामले की जानकारी ली गई। पिछले दिनों यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसके बाद श्री साई कन्या इंटर कॉलेज की कुछ छात्राओं का रिजल्ट एब्सेंट दिखाया गया, जिसके बाद छात्राओं ने इसका जमकर विरोध किया। विद्यालय के साथ डीएम ऑफिस तक छात्राओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। लगातार शिक्षा विभाग ने इस समस्या का समाधान करने के लिए काम किया। आखिरकार इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने सभी छात्राओं को पास कर दिया, मगर उसके बावजूद छात्राएं इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमारे रिजल्ट में अंक दिखाए जाए। मगर ऐसे में विद्यालय ने कहा कि 27 अगस्त तक आपको विद्यालय में आकर फॉर्म जमा करने हैं और आप परीक्षा दे सकते हैं। मगर ऐसे में छात्राएं परीक्षा देने को तैयार नहीं थी। उनका ये कहना था कि हमारा रिजल्ट ऐसे ही घोषित किया जाए। गुरुवार को सभी छात्राएं विद्यालय पहुंची, जहां पर सभी छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ की और क्लासेस में पहुंचकर फर्नीचर, खिड़कियां, गमले के साथ पूरा विद्यालय तहस नहस कर दिया। इस तोड़फोड़ की घटना में कुछ शिक्षक भी घायल हुए हैं, जिन्हें काफी चोट आई है। विद्यालय में तोड़फोड़ और हंगामे की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जहां पर पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। विद्यालय की शिक्षिका ने जानकारी देते हुए बताया, सर हम अपने रिजल्ट के लिए आए थे। पहले तो हमें 1 महीने से टाल रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें जांच पड़ताल करनी है। तो अब जब कुछ हफ्ते पहले हमारा प्रमोट का आ गया था, जब हमने पुल जाम करा था उसके अगले दिन ही हमारा प्रमोट का आ गया था, लेकिन प्रमोट से हमें कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। कहीं सब यही कह रहे हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक आपकी परसेंटेज वाली मार्कशीट नहीं आएगी, हम आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं लेने देंगे। इसमें शायद वो बता रहे श्री साई विद्या कन्या इंटर कॉलेज है। यहाँ पे 12th के बच्चों का रिजल्ट निकला था 31 तारीख को सर। तो इनमें जिन बच्चों ने प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी थी, उनकी हमने एब्सेंट भेज दी थी, क्योंकि बोर्ड ने जो कहा था कि हम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में से भी कुछ % लेंगे और प्री बोर्ड का 10% लेंगे, लेकिन उस आधार पर उन्होंने रिजल्ट नहीं बनाया। केवल प्री बोर्ड के आधार पर ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। हमने प्री बोर्ड में एब्सेंट बच्चों की भेजी थी। हमने कहा बच्चे हमारे क्लियर पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर 10% ही केवल प्री बोर्ड का जाएगा तो भी हमारे बच्चे पास हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं पता था कि एब्सेंट भेजने पे इस तरह से हो जाएगा। तो ये बच्चों को जब रिजल्ट आया तो इसमें हमारी 73 छात्राएँ हमारी इसमें एब्सेंट लिखी हुई आ गई, जिससे ये बच्चे असंतुष्ट हो गए। ठीक 4 साढ़े 4 बजे के करीब उसी दिन यह स्कूल में आके बहुत हंगामा किया। इन्होंने बहुत तोड़फोड़ की अपने पेरेंट्स के साथ में। तो सर इनका रिजल्ट आ गया, ये प्रोन्नत लिखा हुआ आ गया, लेकिन उसमें अंक तालिका में कोई अंक नहीं थे इनके। तो अब ये चाह रहे हैं कि हमें अंक मिल जाए उसमें। अब ये इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे सर बच्चे हमारे ही स्कूल के नहीं हैं, बहुत स्कूलों के बच्चे हैं। कम से कम आज भी न्यूज़पेपर में आया 1 से 1.25 लाख के आसपास के ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये वाली प्रॉब्लम इनके साथ में हो रही है। आज इन्होंने क्या किया? तो आज कल न्यूज़ में आ गया था, न्यूज़पेपर में आ गया था कि इन बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। फॉर्म भरे ये बच्चे, पहले एप्लीकेशन जमा कराई थी, एप्लीकेशन सब बच्चों ने दे दिया, लेकिन कुछ ही बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी। आज इन बच्चों को हमने नोटिस कर डाल दिया था कि ये फॉर्म आ गया है, बच्चों आप ये भर दीजिए और कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। 27 तारीख लास्ट डेट है इसकी।
बस इन बच्चों ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई फॉर्म वगैरह तो दिया नहीं। और आज इस टाइम आकर के ये 1 घंटे से करीब 1.5 घंटा हो गया हुआ इन बच्चों को तोड़फोड़ करते हुए। सर जब ये एकदम से इस तरह शोर मचाते हुए आएंगे तो किसको डर नहीं लगेगा। इन्होंने ऐसी तोड़फोड़ कर दी। हमारी क्लासेस चल रही थी, क्लासेस में भी बच्चों की शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे डर गए सारे, हमारे सारा स्टाफ भी डर गया हमारा। और इन्होंने शीशा तोड़ा तो मेरे सिर में बहुत तेज़ी से लगा और ये ब्लड आप देख ही रहे किस तरह से आया है। क्या चाहते हैं आप इन बच्चों के खिलाफ? ये बच्चे बस ये चाह रहे हैं कि हम बिना एग्जाम दिए हमें नंबर मिल जाए, बस ये चाह रहे हैं ये बच्चे, और कुछ नहीं चाहते। बताइए सर, जब सरकार ने इनके लिए इतनी अच्छी सुविधा दी है कि आप एग्ज़ाम दीजिए और पास अपने नंबर लेके आइए, 2 घंटे का पेपर होगा इनका, लेकिन ये बच्चे उसमें भी तैयार नहीं है सर। तोड़फोड़ करिए, बताएंगे मुझे क्या कैसे बच्चों ने क्या किया यहाँ पे स्कूल्स में आके? बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों ने आके तोड़फोड़ शुरू कर दी। बस उसी मैं समझा रहा था, मुझे ही मेरे साथ ही मतलब आपके साथ भी कितने क्लासों में तोड़फोड़ करी होगी? सभी क्लासों में कर दी। क्या शीशे विशे तोड़ दिए? हाँ सर, शीशे सब तोड़ दिए। विद्यालय में तोड़फोड़ की घटना को लेकर सीओ सिविल लाइंस इंदु सिद्धार्थ, एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां पर पूरे मामले की जानकारी ली गई है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद का ये कहना है कि विद्यालय में तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है। विद्यालय की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये थाना मझौला क्षेत्र में श्री साईं विद्या कन्या इंटर कॉलेज है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जब 12th बोर्ड के एग्ज़ाम डिक्लेयर हुए थे तो उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए थे, तो उनमें उन्होंने रोष व्यक्त किया गया था। उनका कहना, जब इसमें स्कूल द्वारा बताया गया था कि इन लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट थी, इन्होंने कुछ प्री बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसलिए वही रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पे इनको फेल कर दिया गया था। बाद में इनके प्रत्यावेदन इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन डीएम सर, एसएसपी सर के सामने रखा था, तो इनका प्रत्यावेदन शासन को भेजा गया था। उसके बाद इनको पास किया गया था। फिर इनमें एक बात ये थी कि इनके कम नंबर आए हैं, इसलिए इस चीज़ को लेकर ये लोग आज स्कूल पे इकट्ठा हुए थे और फिर यहाँ पे इनके और इनके पेरेंट्स और जो अन्य लोग थे, इनके द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। इसमें जो पूर्व में भी यूपी बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि 27 अगस्त तक ये लोग फॉर्म भर सकते थे, जिनको भी अपने कम नंबर हो या फिर से री एग्ज़ाम देना चाहते थे अपने मार्क्स को बेटर करने के लिए। इसमें जो आज ये घटना हुई है, इसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।